नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। तूफानी तेजी देखने को मिल रही है एक बार फिर से बाजार में। बीते 2 दिनों में लगातार हरियाली देखने को मिल रही है। आज बड़ा कमाल हुआ, मॉर्निंग में बाजार ने तेजी के साथ जब गैप अप ओपन हुए, जब तेजी के साथ शुरुआत हुई, उसके बाद एक डिप मारा, जिस डिप में बहुत सारे लोगों को ये लगा होगा ये तो फिर गया बाजार, बेच बाच के भागो। और अब वो कहीं जाके फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे या परेशान, यार गलत हो गया। मार्केट डे आई पे खड़ा है। मैं आपके साथ पहले इंडेक्स का अपडेट शेयर करता हूं। निफ्टी 22,462 पे और 22,450 22,450 का वो लेवल था जिसके ऊपर हम थोड़ा रिलीफ फील करेंगे। मैंने आपके साथ कल कहा था। तो अभी 22,450 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, थोड़ा रिलीफ है। अब ये 22,450 का लेवल कहां से आया है, एक बार ये आपके साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। 22,450 का लेवल 28 फरवरी सीरीज जब खत्म हो रही थी, उस दिन इंडेक्स में भारी गिरावट आई और 28 फरवरी का जो हाई था वो 22,450 था। तो ये उसके ऊपर निकलेंगे हम, ये सबसे पॉजिटिव होगा। अब उससे भी कमाल सुनिए, आज की कैंडल ना हैमर कैंडल बन रही है। अगर डे हाई पे अभी जैसे ट्रेड कर रहे हैं ऐसे ही हम क्लोजिंग देते हैं तो आज बहुत ही कमाल की कैंडल फॉर्म हुई है, क्योंकि नीचे पूंछ गई है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा आज का लो है 22,245 और अभी हम खड़े हैं 22,460 पे। तो नीचे से 200 पॉइंट तो इंट्राडे में ऊपर आए हैं और डे हाई पे खड़े हैं और बड़ी नीचे पूंछ छोड़ दी है, हैमर टाइप कैंडल बन रही है। ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है। अच्छा, ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो यहां दमदार एक्शन है। स्मॉल कैप इंडेक्स 1.5% की रैली कर रहा है, तो मिड कैप इंडेक्स में करीब 0.6% की तेजी है। निफ्टी बैंक फ्लैट टू पॉजिटिव है, तो सेंसेक्स निफ्टी में आधे परसेंट की तेजी देखने को मिल रही है। मार्केट ब्रेथ मजा आ जाएगा सुनकर। 346 शेयर्स नेगेटिव है, जिसके सामने 2127 शेयर्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। तो कमाल का एक्शन हो रहा है चौतरफा बाजार में। अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करूं तो एकमात्र आईटी इंडेक्स ऐसा है जो फ्लैट टू नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव है। मेटल लीड कर रहा है तेजी को 2.5% के साथ, एनर्जी 1.5% ऊपर है, फार्मा इंडेक्स 1.5% ऊपर है। अब ऐसा क्या हुआ है जो बाजारों में तेजी आते हुए दिख रही है? इससे पहले मैं आपको जरा अमेरिका के बाजार के बारे में बताना चाहूंगा। कल यूरोप के बाजार तो रॉकेट हो गए थे, आपके साथ हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था, लेकिन अमेरिका फ्लैट दिख रहा था। एट द एंड अमेरिका में तेजी बनी और दमदार बनी है। डाउ 485 पॉइंट्स भागा है, नेस्डैक 1.5% भागा है, S&P 500 1% रैली और रसल 2000 में भी 1% की तेजी थी। अब क्यों आई है ये तेजी दोस्तों? वही एक कारण है, ट्रंप साहब ने अब क्या कहा है वो सुन लीजिए एक बार। ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाए मैक्सिको, कनाडा, चाइना पे। मैक्सिको और कनाडा पे ऑटो से रिलेटेड टैरिफ पे 1 महीने के लिए अतिरिक्त रिलीफ दे दिया, जिसके बाद यूरोप के बाजार और अमेरिका के बाजार में तेजी आई है। लेकिन चाइना से जंग छिड़ गई है। टैरिफ वॉर, अ ट्रेड वॉर और एनी अदर टाइप ऑफ वॉर, चाइना से इट्स रेडी टू फाइट यूएस अंटिल द एंड। तो चाइना, ये मैं आपके साथ ऑलरेडी कल अपने दूसरे चैनल पे बता चुका हूं कि चाइना भैया डरने वालों में से नहीं है, चाइना है धमकी देने वालों में से। चाइना ने क्लियर कट कर दिया है कि चाहे आप ट्रेड वॉर कर लो या किसी भी प्रकार की लड़ाई कर लो, हम तैयार हैं अंत तक अमेरिका से लड़ने के लिए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पे मैक्सिको और कनाडा कॉम्प्रोमाइज के लिए सोच रहे थे और हो भी गया, अच्छा है, जितना देखो ट्रेड वॉर कम हो उतना अच्छा है। बट चाइना ये कहता है कि ठीक है आप मारो हमारे ऊपर टैरिफ, हम आपके ऊपर मार देंगे, लोग कर लो क्या करोगे। क्योंकि इनको क्या, इनका तो प्रोडक्शन होना है, कहीं ना कहीं माल पहुंचा ही देंगे ये अपना। इनकी जरूरत पता नहीं क्यों पूरी दुनिया को है। नेक्स्ट लेवल काम चलता है भाई साहब इनका। मैंने इसके बारे में कल भी आपके साथ शेयर किया था कि हर एक कंट्री चाइना +1 को फोकस करती है। हर एक कंट्री, कोई कंट्री चाइना पे डिपेंड होना नहीं चाहती। सब ये चाहते हैं कि चाइना +1 हम देखें, यानी चाइना से जो माल हम खरीद रहे हैं वो कहीं और मिल जाए तो हम वहां फोकस कर लें। लेकिन उसके बावजूद चाइना की ग्लोबल लेवल पे डिमांड कम नहीं हो रही। चाइना एक फुल्ली डेवलप्ड कंट्री है। चाइना पे एक वीडियो बनाने बैठे तो भाई साहब पूरी अलग से वीडियो बन सकती है जिस हिसाब से चाइना काम कर रहा है। उसके बावजूद चाइना 3-3.5% की ग्रोथ दिखा रही है उनकी जीडीपी। आपको एक कम लग रही होगी, लेकिन बेस बहुत हाई है चाइना का। ये पूरी इकोनॉमी जो उनकी ग्रो हो रही है वो एक्सपोर्ट करके हो रही है, सोचो आप। तो नेक्स्ट लेवल है। तो चाइना के तरफ से बयान आ रहा है कि भैया हम तैयार हैं, आप जो करो करो, कोई दिक्कत नहीं है, अंत तक लड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
हमारे बाजारों में तेजी क्यों है? पहली बात, कच्चे तेल के दामों को देखो, वो कहां से कहां आ गए हैं, मतलब बड़े लोएस्ट पॉइंट पे आ गए हैं। $70 के नीचे फिसल गया है क्रूड ऑयल का प्राइस, जिसकी वजह से बड़ा पॉजिटिव होगा भारत के लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन में बड़ा इंपैक्ट डालता है कच्चा तेल। हम बड़े लेवल पे इंपोर्टर हैं, तो वो हमारे लिए पॉजिटिव। और कच्चे तेल के दाम ऐसा नहीं है कि घट गए दोबारा ऊपर हो सकते हैं, कच्चे तेल के दाम नहीं बढ़ने वाले, क्योंकि ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि कच्चा एनर्जी ड्रिल बेबी ड्रिल, उनका तो डायलॉग ही ये था, आपको याद दिला दूं, वोट जब इलेक्शंस हो रहे थे, तो चाहे डिमांड हो ना हो, वो लगातार उत्पादन बढ़ाते जा रहे हैं कच्चे तेल का, जिसकी वजह से प्राइसेस कंट्रोल में रहेंगे, ये आप कह सकते हो। प्लस अमेरिका में जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से थोड़ा डॉलर शांत होता हुआ दिखा, ये हमारे लिए एक पॉजिटिव है। और अगर अभी की बात करें तो एफआई की थोड़ी सेलिंग कंट्रोल में आ रही है और डीआई दम लगाकर खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिविटी आपको बाजार में देखने को मिल रही है। अब आगे क्या? आज तो देखो 22,450 के ऊपर बंद होना है पहली बात, और दिन के दौरान अगर उच्चतम स्तर पे बंद होते हैं, जिसके चांसेस अभी तक तो लग रहे हैं, बट जिस हिसाब से बाजार है कुछ कह नहीं सकते। अगर डे हाई पे बंद आते हैं, क्लोजिंग आती है, तो फिर वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा मेरे हिसाब से। 22,700 का हम वेट करेंगे फिर, और 22,700 के ऊपर थोड़ा राहत आ जाएगी अच्छी वाली की, ठीक है। जो लो लगाया है उसको हम एज अ सपोर्ट अब ट्रेड कर सकते हैं। इस बीच में आपके साथ जो हमने कल कहा था, कल नहीं मीन्स मंडे को, जब हम टूट रहे थे कि 21,800 से पहले 22,300, 350, 400 आएगा, ठीक है जी, हैप्पी। काफी लोग कह रहे थे कि भैया बाजार क्रैश, बेच दो, ये कर दो, वो कर दो। अब मैं कमेंट पढ़ रहा था कल, जब बाजार में तेजी आई तो पता है क्या कह रहे हैं कुछ लोग? मार्च के बाद से तेजी शुरू हो जाएगी, यहां से तो ये होता रहेगा, गिरावट में नेगेटिव और तेजी हल्की भी दिखेगी तो लोग फिर से पॉजिटिव होंगे। आपका सौदा गलत भाव पे नहीं कटना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी आपको खुद लेनी पड़ेगी। लोगों का काम है कमेंट करना, कहना, बस। जिसने सारा सौदा बेचा है ना अभी 22,000 पे, वो ये सोच रहा होगा मैं कब खरीदूं, भूल गया होगा 18,000 20,000 की बात कर रहा था, वो भूल गया होगा। वो सोच रहा होगा यार मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी, खरीद लेना चाहिए क्या, क्योंकि शेयर्स तो बढ़ गए 3-3%, 4-4%। तो ये समझो आप, जैसे ही तेजी आएगी वो खुद परेशान होने लगेंगे, छटपटाने लगेंगे, और मंदी में पता है हाँ सही रहा मैंने बेच दिया, खरीदेंगे नहीं, सोचेंगे बस, और देखते ही देखते कब क्या हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो ये बाजार किसी के बस में नहीं रहा है। और जेफरीज हो या फिर बोफा यानी बैंक ऑफ अमेरिका हो, दोनों की रिपोर्ट आई है भारत पे, ये दोनों एफआईज ब्रोकरेज है ना, दोनों कह रहे हैं अब ये भारतीय बाजार एवरेज वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत अच्छा हो गया है, स्पेशली लार्ज कैप में खरीदो। तो ब्रोकरेज तो कहने लगी खरीदो, अब इनके फंड मैनेजर्स जो हैं वो भी अगर खरीदने पे उतर आए तो लो एफआईज भी आ गए वापस। प्लस एफआईज जाएंगे, एफआईज को अमेरिका अच्छा लग रहा है, चाइना अच्छा लग रहा है, ये सब देखते हुए एफआईज को भारत ही सेफ ना लगने लगे दोबारा। तो जो बैठा रहेगा, डटा रहेगा, टिका रहेगा, वही पैसा बनाएगा, ये मैं आपको दोबारा कह रहा हूं। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।